हेलो फ्रेंड्स, सनातन धर्म डायरीज़ में आपका स्वागत है। कार्तिक मास में लड्डू गोपाल की आप पूजा किस तरीके से करें कि आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो और आप लड्डू गोपाल जी की कृपा पा पाएँ। सनातन धर्म डायरीज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लड्डू गोपाल की कार्तिक माह में पूजा के नियम बताने जा रही हूँ, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यदि आप भी लड्डू गोपाल की पूजा करके लड्डू गोपाल की अपनी प्रार्थना दिल से दिल तक यानी कि अपने आप से लड्डू गोपाल तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको भी लड्डू गोपाल की कृपा पाने के लिए इन नियमों का आपको भी पालन करना चाहिए। क्योंकि लड्डू गोपाल एक ऐसे भगवान है जो भगवान कृष्ण है और उनके बाल रूप में पूजा आराधना की जाती है। आपको भी पता होगा, जब बालक से कोई चीज़ मनवानी होती है तो उसके बहुत कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जिनको उसकी पूरी करनी पड़ती है। उसी प्रकार से यदि आप भी अपने लड्डू गोपाल की पूजा कार्तिक मास में कर रहे हैं और कार्तिक माह में भगवान श्री कृष्ण यानी कि उनके बाल अवतार लड्डू गोपाल की पूजा करने जा रहे हैं, तो आपको संपूर्ण जानकारी सनातन धर्म डायरीज से माध्यम से प्राप्त होने वाली है। तो चलिए आपको अवगत कराते हैं कि हिंदू धर्म में कार्तिक मास का अपना एक महत्व है। क्योंकि कार्तिक माह भगवान श्री कृष्ण की पूजा पाठ के लिए जाना जाता है। श्री कृष्ण ही बल्कि सभी भगवान की पूजा पाठ के लिए सदैव हर माह उत्तम होता है, परंतु कार्तिक माह सनातन धर्म में बहुत ज़्यादा प्रचलित है और बहुत पवित्र भी माना जाता है। जो भी इस वीडियो को देखे भगवान कृष्ण उसकी ज़िंदगी में सदैव खुशियाँ ही खुशियाँ भर दे। लड्डू गोपाल की कृपा से अगर उनके जीवन में कोई कोख खाली हो तो उनकी कोख भर दे। यदि उनके जीवन में कोई भी दिक्कतें हो, कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हो, तो लड्डू गोपाल की भगवान कृष्ण की कृपा सदैव उन पर बनी रहे और उनके जीवन में सदैव आने वाले संकटों को भगवान श्री कृष्ण अपने चरणों में ले लें, ताकि उनके जीवन में कोई भी संकट आगमन न हो पाए। आपको बता दें कि हिंदू धर्म में कार्तिक माह की पूजा पाठ के लिए बहुत अहम माना जाता है। इस माह श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की लड्डू गोपाल की पूजा होती है। यानी कि कृष्ण माह में लड्डू गोपाल के जो बाल रूप होते हैं, जो छोटे से भगवान कृष्ण होते हैं, उनके बाल रूप होते हैं, उनकी पूजा आराधना की जाती है और उसका विशेष महत्व होता है कार्तिक माह में। इस कारण से आपको भी इस बात को समझ लेना चाहिए कि बदल जाते हैं नियम और चीज़ें। ऐसे में कार्तिक माह में लड्डू गोपाल की सेवा करने के नियम भी बदल जाते हैं, बदल देने चाहिए। इस माह उनकी सेवा कैसे करें और किस तरह से आपको उनकी सेवा करनी चाहिए, जिससे आपको सदैव उनकी कृपा बनी रहे और कार्तिक माह में पूजा पाठ का विशेष महत्व हो जाता है। लड्डू गोपाल की कार्तिक माह में पूजा करने से आपके जीवन में सदैव के लिए उन्नति की। लड्डू गोपाल की पूजा करने से आपके जीवन में भी सदैव के लिए जो संकट होंगे वह कट जाएंगे। ऐसे में कार्तिक माह में लड्डू गोपाल की सेवा करने के नियम बदल जाते हैं और आपके जीवन में यदि आप भी लड्डू गोपाल की कृपा पाना चाहते हैं, तो आपको भी इन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, ताकि आपको लड्डू गोपाल की पूजा करते समय आपको इन बातों की विशेष ध्यान इसलिए भी रखना होगा क्योंकि कार्तिक माह बहुत पवित्र माह माना जाता है। और आपके भी जीवन में आपको बता दें, कार्तिक माह 18 अक्टूबर शुक्रवार से प्रारंभ हो चुका है। इसका समापन 15 नवंबर के दिन शुक्रवार को ही होगा। कार्तिक माह में भगवान विष्णु की और भगवान लड्डू गोपाल की पूजा आराधना की जाती है। इसमें लड्डू गोपाल की पूजा सेवा से भाग्य का साथ मिलता है। आपको बता दें, जो भी व्यक्ति लड्डू गोपाल की पूजा करता है तो उनको भाग्य का साथ जरूर से ज़रूर मिलता है। कार्तिक माह में श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की यानी कि लड्डू गोपाल के लिए खास माना जाता है। इस माह में लड्डू गोपाल की पूजा सेवा करने से भाग्य का उदय होता है और लड्डू गोपाल की कृपा बनी रहती है। कार्तिक माह में लड्डू गोपाल को पूजा के दौरान कुछ खास चीज़ों का भोग भी लगाना चाहिए, तो बहुत उत्तम होता है। तो आइए जानते हैं कि ऐसी कौन सी खास चीज़ें जो कार्तिक माह में आप लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हैं। गोंद से बनी हुई चीज़ों की शुरुआत अक्टूबर महीने से ही हो जाती है, क्योंकि गोंद को सर्दियों के मौसम में खाना सेहत के लिए लिहाज से बहुत अच्छा होता है। वहीं जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा बालक की तरह करते हैं, वह लड्डू गोपाल को गोंद के लड्डू या गोंद से बनी चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। तो कार्तिक माह में लड्डू गोपाल को गोंद से बनी हुई चीज़ों का जरूर भोग लगाना चाहिए।
गुड़ का संबंध सूर्य ग्रह से है तो वही तिल का संबंध शनि ग्रह से है। ऐसे में गुड़ और तिल का भोग लड्डू गोपाल को कार्तिक माह में लगाने से दोनों ग्रह की कृपा बनी रहती है और शुभता भी मिलती है। इसके अलावा लड्डू गोपाल को गुड़ और तिल का भोग लगाने से पितरों का भी आपको आशीर्वाद मिलता है। आपको बता दें कि कार्तिक माह में यदि आप भी गुड़ और तिल का भोग लगाते हैं, आपको ज़रूर लगाना चाहिए। देखिए, गोंद तो हर घर पे नहीं अवेलेबल हो सकती है, लेकिन हाँ, तिल और गुड़ हर घर में ही होता है, तो आप इसका भोग जरूर लगाइएगा। कार्तिक माह में ब्रज में ज़्यादातर बैगन की सब्जी बनाई जाती है। इसके अलावा बैगन से ही कई प्रकार के व्यंजन भी बनाकर लल्ला को भोग लगाए जाते हैं, यानी कि लड्डू गोपाल को भोग लगाए जाते हैं। ऐसे में कार्तिक माह में लड्डू गोपाल को बैगन के भरते भजे या फिर पकौड़े आदि का भोग अवश्य लगाएं। इससे लड्डू गोपाल प्रसन्न होंगे। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप भी बैगन का भरता या उनकी पकौड़ी बना करके लड्डू गोपाल को भोग लगाएं। आप इस लेख में आपको यह भी बता दें कि जो भी महिला या पुरुष अपनी मनवांछित इच्छा को प्राप्त करना चाहती है तो कार्तिक माह में लड्डू गोपाल को ज़रूर इन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। आपको बता दें, कार्तिक माह में कई ऐसे नियम होते हैं लड्डू गोपाल की पूजा करते समय, इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। और लड्डू गोपाल की यदि आप कृपा पाना चाहते हैं तो आपको ज़रूर इन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि लड्डू गोपाल एक ऐसे भगवान है जो भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के रूप में जाने जाते हैं। आपको बता दें, कार्तिक माह में पड़ने वाला जो यह सुगम मेला जैसा होता है, मेला ही समझिए आप, क्योंकि कार्तिक माह भगवान के लिए बहुत ही शुभकारी होती है। जो भी व्यक्ति इस कार्तिक माह में सुबह देखिए पूजा करने के आप नियम भी जान लीजिए, क्योंकि यदि आप इन नियमों को जान लेंगे तो बड़ा ही विशेष महत्व होगा। देखिए, कार्तिक माह में आपको सुबह के समय शीघ्र ही स्नान करना है, यानी कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ही स्नान करना है। स्नान करने के पश्चात आपको घर में शुद्ध गंगा जल हो तो गंगा जल आप छिनक दीजिए या शुद्ध जल ही आप छिनक सकते हैं। छिनकने के बाद आपको साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना होता है इस समय। इसके बाद आपको श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा आराधना करनी है। आपको बता दें कि लड्डू गोपाल को बहुत शुभ मुहूर्त में पूजा आराधना प्रातः काल में ही की जाती है, यानी कि साल भर लड्डू गोपाल को ब्रह्म मुहूर्त में जगाया जाता है, लेकिन कार्तिक माह में सूर्योदय के बाद भगवान को जगाना चाहिए। ठंड होने के कारण लड्डू गोपाल को देर से जागना चाहिए। रात की आरती भी जल्दी करके रात 8 बजे तक भगवान को विश्राम कराने के लिए दे देना चाहिए, यानी कि रात में 8 बजे तक आरती भोजन सब करा के भगवान को सोने के लिए विश्राम करने के लिए लेटा देना चाहिए। लड्डू गोपाल को सूर्योदय के बाद जगाकर गुनगुने पानी में काले तिल डाल करके स्नान कराना चाहिए। गर्म कपड़े पहनाने चाहिए। लड्डू गोपाल को इस चीज़ों का भोग जरूर लगाएं। कार्तिक माह में आपको मैंने जैसे बताया, गुड़ तिल सोंठ के लड्डू से बना भोग भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय होता है, तो आपको ज़रूर लगाना चाहिए। आपको बता दें कि इस सभी चीज़ों की तासीर गर्म होती है। ठंड के कारण लड्डू गोपाल को गर्म चीज़ों का भोग लगाया जाता है। आपको बताएं कि मंदिर में जलाएं कपूर। सुबह जल्दी उठ करके जो भी व्यक्ति लड्डू गोपाल की पूजा करता है और वह सुबह लड्डू गोपाल की पूजा के बाद आरती और मंदिर में कपूर जला दे तो इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वह चली जाएगी। आपको बता दें, कार्तिक माह में इसलिए भी विशेष हो जाता है क्योंकि भगवान कृष्ण के रूप में पूरा ये माह भगवान कृष्ण के रूप में 1 महीना पूरा जाना जाता है। जैसे मैंने बताया 18 अक्टूबर से कार्तिक माह प्रारंभ हो चुका है, अब 15 नवंबर को समाप्त होने वाला है। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। देखिए, मैं आपको संपूर्ण कहानी भी कार्तिक माह की एक करके वीडियो अपलोड कर दूंगी, जिससे आपको कार्तिक माह के एक दिन की कहानी आपको सुनने को प्राप्त हो, कथा श्रवण करने के लिए प्राप्त हो।
वो भी मैं कल से ही डालना मैं प्रारंभ कर दूँगी, जिससे आपको शीघ्र से शीघ्र सारी जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी। थैंक यू सो मच। वीडियो को वॉच करने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।